मुझे आशा है कि आज प्रभु ने आपके सभी से बात किया इस वचन के द्वारा। I hope God has spoken to each one of you through His word. कितने लोग आशीषित पाए हैं? आप सचमुच हाथ उठाकर बता सकते हो? How many of you have been blessed? Can you please raise your hands and प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord? जब कभी ब्रदर सैम बांटते हो, मेरा स्पिरिट ए लेवल से लेकर ए लेवल में पहुंच जाता है। Whenever I hear Brother Sam sharing, I go from one level to the higher level. इस भाई को मैं 2011 से जानता हूँ I have known Brother Sam since 2011. और मैं और मेरा परिवार इस CFC में जुड़ने का एक मार्ग था, प्रभु ने जो खोला ब्रदर सैम के द्वारा। Me and my family coming to or becoming a part of CFC, one of the reason was Brother Sam. 2011 में हम लोग मैं और मेरा पत्नी एक कलीसिया को छोड़ दिया था। Due to some reason, in 2011 we had left the church that we were going to. 2011 से लेकर 2015 तक हम दोनों घर में एक कलीसिया को ढूंढ रहा था। So from 2011 to 2015, at home only we were looking for a church. कहीं पर भी देख रहा हूँ चर्च में प्रेम कमी है, मरा हुआ चर्चेस है, तो हम लोग देख रहे कि कहाँ पर है जीवित चर्च, कहाँ पर मिलेगा मुझे। So whichever church we were going to, it was looking like a dead church, and I was thinking, where is that living church? जॉन चैप्टर 6 वर्स 16 में एक वचन, अद्भुत वचन यहाँ पर मुझे प्रभु ने बात किया। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। John 6 verse 66. सो यदि कोई पढ़े हिंदी में, यूहन्ना 6:66। कंटिन्यू। कंटिन्यू सिस्टर। सो इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। So through this verse, God had encouraged me a lot. यीशु मसीह के साथ 12 के अलावा भी और भी लोग थे, उनके साथ चलते थे फिरते थे। Apart from the 12 disciples, there were other people also who were with Jesus. लेकिन एक समय आया वो लोग उसको छोड़ के चले गया। But time came when those other people left Jesus. लेकिन अभी बचा है सिर्फ 12 लोग। And now only the 12 disciples remained. तो यीशु ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग भी जाना चाहते हो? And then Jesus asked them, do you also want to go away? तो पतरस ने क्या कहा? And do you know what Peter said? प्रभु हम कहाँ जाए? Peter said, Lord, where can we go? प्रभु हम कहाँ जाए जहाँ पर जीवित वचन हमें मिले? He said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal तो life. 2012 से लेकर 2015 तक मैं भी यही सवाल कर रहा था, प्रभु हमारे पास चर्च नहीं है, हम कहाँ जाऊँ? So from 2012 to 2015, I was also saying the same thing, that God, where should we go? जैसा पतरस ने कहा हम कहाँ जाए, हमको जहाँ जीवित परमेश्वर मिले, जीवित वचन मिले, जीवित कलीसिया मिले। Just like Peter was saying, Lord, where can we go where we can get this living word and the living God? So मेरा प्रश्न का उत्तर इस वचन के द्वारा मिला। And so I got the answer to my question through this verse. तो हो सकता है कि तुम बहुत सारे अलग अलग चर्च से आए होंगे यहाँ पर। Maybe many of you have come from different churches. लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं इस कलीसिया में आने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर एक जीवित परमेश्वर जीवित यहाँ पर। So after coming to this church, I realized that the living God is here and His living word is here. और 2015 तक मैं और मेरा पत्नी इंतजार कर रहा था कि प्रभु हम ऐसा कलीसिया में जुड़ना चाहता है जहाँ पर जीवित होना चाहिए वो। And till 2015, me and my wife, we were waiting that we should be joined to a church where the living God is there. और कलीसिया को इधर उधर भागने से पहले हम घर में ही प्रार्थना कर रहा था, मैं और मेरा पत्नी। और एक दिन अचानक भाई सैम मुझे ट्रेन में मिला। And till 2015, me and my wife, instead of going to different churches, we were praying together at our home. And one day suddenly I met Brother Sam in the train. So तब वो चेतना कॉलेज में प्रोफेसर था, वो ट्रेन में अपनी काम की तौर पर जा रहा था वो। And Brother Sam was in Chetna College and he was traveling in the train to his work. और वो वसई से ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहा था वो। And he was traveling in the train from Vasai. He was sitting. वही ट्रेन में मैं ही चढ़ चुका हूँ। And in that same train even I got in.
और सैम ब्रदर बैठ के जा रहा था, मैं उसके सामने ट्रेन में, आप लोकल ट्रेन में जानते हो बाकी लोगों को जगह नहीं मिलती, खड़े रहना पड़ता है। And Brother Sam was sitting, and you know the Mumbai local train. I was not having place, so I was standing in front of him. तो मैं आज उन दिनों को याद रखता हूँ, जैसे ब्रदर सैम ब्रदर बैठा उसी के सामने प्रभु ने मुझे लेकर गया वहाँ पर। And I remember that day, like where Brother Sam was sitting, exactly in front of him, God took me to मैं stand there. इंतजार कर रहा था कि अरे खड़े हुआ लोगों को ये लोग कब दया करेगा बैठने के लिए। And I was hoping that if someone sees me standing, will have pity on me and give me some place to और sit. भाई एक बुक पढ़ रहा था कि ब्रदर जैक ने जो लिखा रियल ट्रूथ। And Brother Sam was reading a book written by Brother Zach, The Real Truth. और जैसे वो बुक पढ़ रहा था मैं उसके साथ मुलाकात करने लगा, भाई ने हमारा परिचय हो गया था वहाँ पर। And like that, me and Brother Sam, we got to know each other, and we became close. इसके बाद एक हफ्ता के बाद मैं और मेरा पत्नी वसई रेलवे स्टेशन में उनको मिला, उसने इतना सारा बुक्स लाके हमें दिया ब्रदर जैक का। And a week later, me and my wife met him in the Vasai station, and he gave us a whole bunch of books. मैं किसी को बढ़ोतरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु हम कहाँ जाइए, जीवित वचन जहाँ मिले, जीवित परमेश्वर कहाँ मिले, कहाँ जाओ हम लोग। And I don't want to boast about anyone here, but my prayer was like, God, where can I go where I can find your true जैसा living word? पतरस ने, हम कहाँ जाएंगे, हमको कहीं नहीं है, सब मरा हुआ है, सब प्यार कमी है, सब जगह पे अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन कहाँ पर जीवित वचन और जीवित परमेश्वर कहाँ मुझे मिलेगा। Just like Peter was saying that everyone else is like dead, everyone else is doing their own thing. Where can we go that we can get the living word? उसकी उत्तर वहीं पर लिखा है कि जीवित वचन तेरे ही पास मिलेगा। And there only the answer is says that the living word only you have Jesus. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप सभी को मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, Brothers and sisters, I want to encourage each one of you. यीशु मसीह के पास जीवन है। Jesus has life. वो कहा कि मैं आपको जीवन देना चाहता हूँ, बहुतायिक जीवन देना चाहता हूँ। And Jesus says, I have come to give you life and life in abundance. कौन सा भी हालत हो आपका हालत कौन सा भी हो, No matter what situation you are in, कितना भी गंभीर हो आपकी परिस्थिति, no matter how serious your आप situation is, कितना भी निराश हो, no matter how sad you are, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, I want to encourage you, brothers and यीशु sisters, मसीह के पास जीवन है, that Jesus has life. उसके पास जीवित वचन है। He has words of life. भले मैं हर वक्त आपको प्रोत्साहन नहीं कर पाऊंगा, Maybe I may not encourage you all the time. भले कोई गॉडली मैन आपको प्रोत्साहन नहीं कर पाएगा, Maybe a godly man may not be able to encourage you. जैसा पतरस ने कहा जीवित वचन सिर्फ आप ही के वचन है, तो आपसे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। And just like Peter said that to Jesus, Lord, only you have the words of eternal life. उस यीशु के पास हम जाएंगे। Let's go to that Jesus. So I can also testify, as Brother Joseph testified, that we cannot find the word of eternal life that we hear in this church anywhere else. Maybe somewhere we may find it, but very, very few in the city of Mumbai. जैसे ब्रदर जोसेफ कह रहे थे कि हमें हमेशा ऐसे कलीसिया नहीं मिलेगा जहाँ पे जीवित वचन मिलता है, बहुत कम ऐसे कलीसिया हैं। I got to know Brother Matthew and Brother Sam very early, and I started coming to Bombay CFC from 2008 or something, and the words that I heard from them and now what I see a consistency, and I see the passion, the new covenant truths that they have been emphasizing. Even today I see exactly the same that I've heard years back. मैं ब्रदर मैथ्यू और ब्रदर सैम के साथ परिचय मेरा 2008 में हुआ, और उस टाइम जो उनसे मैंने बात सुना और अभी भी जो मैं बात सुनता हूँ उनसे, वो एक ही है, उसमें वो ज़्यादा बदलाव नहीं है, और वो एक जो एक सा जैसे बात मैंने शुरू में सुना, मैं अब भी उनसे सुनता हूँ। So what I want to emphasize now, what Brother Sam shared, just a couple of words that is popping in my mind, I want to share for the encouragement of the church. अब जो मैं जिस बात में मैं जोर देना चाहता हूँ, जो ब्रदर सामने बांटा है, वो कलीसिया के को प्रोत्साहन करने के लिए मैं बांटना चाहता हूँ। And this is the same verse which has changed my life. It has done impact in my life.
the way I look at sin. और ये वही वचन है जो मेरे जीवन में वो बदलाव लेकर आए हैं, जिसमें मेरा जीवन में वो एक महत्वपूर्ण बात है जिससे मेरा जीवन में बदलाव लाया है. Very quickly, I want to say about Romans chapter 6, verses 14. रोमियो अध्याय 6 14 वर्ष. It talks about that sin will not be master over you because we are in the new covenant. इसमें ये बात कही गई है कि जो पाप है वो हम पर प्रभुता नहीं रहेगा क्योंकि हम नए वाचा के अंदर हैं. I just paraphrase that. मैंने उसका वो संक्षेप में बोला है. And this is a reality. और ये सच बात है. In 1 John chapter 3. और पहला यूहन्ना 3 में in verse 6. और छठी आयत में ऐसे लिखा है. Yeah, maybe somebody can read in Hindi. 6, 7 and 8. पहला And यूहन्ना 9. तीसरा अध्याय 6 से 9. पहला यूहन्ना चैप्टर 3. 1 John chapter 3 verses 6 to 9. Verse 8 and 9. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर भी नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है. Amen. So this word is for each of us, and it is the seed. The word of God is a seed and the life of Jesus Christ which is dwelling in us. ये वचन हम सब के लिए है और ये वचन एक बीज के समान है और ताकि परमेश्वर का जो जीवन है, यीशु मसीह का जीवन हमारे में अंदर वास कर सके. So very important is having faith, having trust, having faith in the word of God, not in my efforts, not in my failures, not in my, as we heard last week, our adequacy is not in our own self, it is in Christ, it is in Jesus. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको वो विश्वास रखना है हमारी बल या हमारे काबिलियत में नहीं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उस पे हमें विश्वास रखना है. Now I just want to read some of the verse, only I want to read in Galatians chapter 4 verses 4, 5 and 6. और मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ. गलातियों का 4 अध्याय 4, 5 और 6 आयत. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है. इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर की तरह वारिस भी हुआ. Amen. Romans chapter 7 verses 24 and 25. रोमियो का 7वां अध्याय उसका 24 और 25 आयत. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो. इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ. 1 Corinthians chapter 15 पहला कोरिन्थियों 15 आयत verses 55 to 57.
पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और 55 1 Corinthians chapter 15 verses 55 to 57. हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए Amen. So मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्फिडेंस जीसस क्राइस्ट के ऊपर हमेशा होना चाहिए और हमको कभी भी शक नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो कार्य है, जो यीशु मसीह के अंदर उन्होंने किया है, उस पर कभी शक नहीं करना चाहिए। शैतान यही चाहता है हमारे अंदर डिस्करेज या डर डाल के कि हम उसको पूरी तरह स्वीकार ना करें। और जब हम ऐसे कलीसिया में आते हैं तो हर दिन जो हम सुनते हैं, जैसा बाइबल स्टडी में हमने सुना, सॉरी सिस्टर मैं वक्त के कमी के वजह से मैं जैसा हमने बाइबल स्टडी में सुना, हर एक पाप के लिए जो जैसा भाई ने लास्ट वीक कोलोसियों में कहा था, हर पाप के ऊपर भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन करके कि मैलिस का मतलब क्या होता है, एंगर का मतलब क्या होता है, तो वो सब जब हम सुनते हैं तो वो एक मौका होता है जहाँ पे हम अपने आप को जज कर सकते हैं। और पूरा हफ्ता यही एक शिष्य है कि हम उसको देखकर कि हमारे ज़िंदगी हमारे लाइफ के अंदर कौन सा ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। ये केवल पवित्र आत्मा है जो हमको, जब हम सीरियसली वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो कन्विक्शन लेकर आता है और जब हम ऑनेस्टली उनके पास जाते हैं वो हमारा ज़िंदगी को बदल देता है। और मैं वापस एक बार कहना चाहता हूँ, रोमन्स 6:14 ये सच है और परमेश्वर, मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, परमेश्वर का यही योजना है हम सबको कि हम पाप के ऊपर विजेता पाए। परमेश्वर की स्तुति हो। आज आपके सामने अपनी गवाही बताती हूँ किस तरह मैं परमेश्वर में आई। तो मेरा जन्म और पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ जिसमें हम लोग 6 भाई बहन और हमारे माता पिता थे। I want to share my testimony, how I came to know the Lord. I was born in a Hindu family and we are 6 brothers and sisters. बचपन से मैं धार्मिक थी और मंदिरों में जाती थी और मेरा स्वभाव काफ़ी मेहनती था। I was a religious girl. I used to go to the temple and worship over there. परंतु मेरा जो स्वभाव था उसमें बहुत चिड़चिड़ापन था और मैं छोटी छोटी बात को लेकर निराश हो जाती थी, जिसका शायद एक कारण था कि मेरी माँ को डिप्रेशन की समस्या थी और उसके वजह से मेरा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। I used to get worried about little things very often and that was my nature, and it could be because my mother was under depression. So मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो ख़त्म होने के बाद मैं पढ़ाई के लिए बाहर दिल्ली गई। And after finishing my studies, I went to Delhi. और वहाँ पर मेरे कोर्स ख़त्म होने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में हुआ। And there I was, after finishing my studies, I was placed in a public sector company through the campus placement. और वहाँ पर हम लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी थी जिसमें हम लोगों को क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती थी और हम वहीं पर रहते थे। And there we had a hostel facility and we were trained also at that time. और वहाँ पर मेरी एक रूममेट थी जिसका नाम था राधिका। वो एक नया जन्म पाई हुई एक लड़की थी जो प्रभु यीशु पर बहुत विश्वास रखती थी। And there I had a classmate? A roommate whose name was Radhika. She had the experience of being born again. तो शुरुआत में हम लोग उस लड़की को देख के काफ़ी उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो हमसे थोड़ी अलग थी। वो अपने बहुत वैल्यूज़ को मानती थी, जैसे वो खाना बिल्कुल भी प्लेट में नहीं छोड़ती थी और मतलब एक अलग से रूम में कभी प्रार्थना करने जाती थी। तो हम लोग थोड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये ऐसे अलग से रूम में ये क्या करते रहती है। She was very different from all of us, so she had some principles like she would not waste food. Then she would also spend time in prayer all alone in her room, and because of all of these things we used to make fun of her.
पर जब भी मुझे समस्या होती थी और घर को लेके जब मैं थोड़ी चिंता में रहती थी, तो यही एक लड़की थी जो मेरी बात को ध्यान से सुनती थी और मुझे आशा देती थी कि मधु सब ठीक हो जाएगा। But whenever I faced any problems, when I was worried about my home, she was the only one whom I could go to and spend time in prayer, and she would always say that things will get better. और हम प्रार्थना करेंगे, और वो हमारे साथ रह के हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना भी करती थी। And she would spend time with us in little matters and spend time with us in prayer. और मैं बहुत आश्चर्यचकित रह जाती थी कि ये अपने परमेश्वर से इतना व्यक्तिगत रूप से कैसे बात कर सकती है और कैसे परमेश्वर इसकी हमारी छोटी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। And I was very much surprised that how she had this personal, close relationship with God, because of which she could go to Him with these small needs. और इसी दौरान उसने मुझसे सुसमाचार बांटा। And during this time she shared the gospel with me. और मेरे मन में जो कुछ प्रश्न आते थे वो हम लोग इस पे चर्चा करते थे। And whenever there were some questions which arose in my heart, I would share it with her. एक दिन इसके राधिका के साथ मैं चर्च में गई, दिल्ली में ही। And in Delhi itself, I went with my friend Radhika to a church. वर्शिप ख़त्म हुई, मैसेज ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद जो न्यू कमर्स थे उनको आगे आके प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। After worship and preaching, the newcomers were called forward to come and pray. वहाँ पर एक फॉरेन की एक लेडी थी, उसने मुझे पूछा आपका क्या प्रार्थना निवेदन है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। तो उस लेडी ने मेरे सर पर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना शुरू की। And there was a lady there, she's a foreigner. She asked me what is your need, and when I told her my need, she kept her hand over my head and prayed for me. और ये वही समय था जब परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं बहुत रो रही थी और अंदर से मेरे हृदय में बहुत हल्का महसूस हो रहा था। And that was the time when the Lord touched me, and I was crying a lot, and I felt the Lord's touch over my life. ये मेरा नया जन्म का अनुभव था जब परमेश्वर मुझे मेरे सारे पापों को मेरे सामने ऐसे मुझे याद दिला रहे थे और उनको याद करके मुझे रोना आ रहा था कि मैंने कितने गलत काम हैं। And at that time, the Lord was reminding me of the number of sins that I had committed, and I was feeling bad about it, and that is why I was crying. और जो मुझे हृदय में हल्का महसूस हो रहा था वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसको स्वीकारने से मुझे मेरे हृदय में हल्का महसूस हो रहा था। And I was feeling light because the Lord had taken my burdens, and He had taken my sins, and He had forgiven me my sins. It's because of that I was feeling light. तो इस अनुभव के बाद पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर कार्य शुरू किया और छोटे छोटे पाप जैसे कि झूठ बोलना और लोगों की निंदा करना, ये सब बातों से मुझे जो पहले मैं एंजॉय करती थी अब मुझे उनसे घृणा होने लगी। So the Lord's Spirit started working in my life after this, and even small sins like telling lies or despising others, which I enjoyed doing, even those things I started to repent of them. मैंने मूर्ति पूजा पूरी तरह से बंद कर दी। And I stopped idol worship. फिर इसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता बनाया और मेरा ट्रांसफ़र बड़ौदा में हुआ। And then the Lord opened up a way, and I was transferred to Baroda. वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी संगति दी परमेश्वर ने। And the Lord gave me a very good fellowship over there. फिर मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा था कि मैं एक विश्वासी से कैसे शादी कर पाऊँगी क्योंकि मेरा परिवार तो हिंदू है। And then there was a big mountain before me, and that was whom would I marry, because my family was a family of unbelievers, and I needed to marry a believer. तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किया और वह सही प्रपोजल को मेरे सामने लेकर आए। And the Lord did a wonderful work, and He brought the right proposal before me. और मुझे इतना साहस दिया कि मैं मेरे पापा को ये सारी बातें बता सकूं। And the Lord gave me the courage to share these things with my father.
सो अभी परमेश्वर मेरे शादी के होके 11 साल हुआ है और परमेश्वर मुझे चला रहे हैं और परमेश्वर के साथ चलने में मुझे दिन प्रतिदिन शांति और आनंद का अनुभव होता है। And now I've completed 11 years of my marriage, and the Lord has helped me to walk with Him and to live with Him. और मेरा जो स्वभाव था वह दिन प्रतिदिन परमेश्वर बदल रहे हैं और मुझे एक ज़्यादा प्रेम करने वाला स्वभाव दे रहे हैं। And the Lord is changing my behavior also. He's changing me day by day, and He's making me a person who can love others. तो मेरी जो अभी जीवन की जो मकसद है वह है कि मैं परमेश्वर के साथ और करीबी से उनके साथ उनको जानना चाहती हूँ और उनके साथ चलना चाहती हूँ। And this is my purpose of my life, that I should know Him more and I should walk close with Him. और जैसा कि भजन संहिता 139 में लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे बताए कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर मेरे चाल चलन परमेश्वर के अनुसार नहीं है और उसको मैं बदलना चाहती हूँ। Just like it is said in Psalms 139, where the psalmist says, "Search me and know me, O Lord, and try my heart and know my ways. If there's anything displeasing to you, please make it known to me." That is my prayer. मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक कलीसिया में अच्छी बहन बन के अपने आगे के जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। My desire is that I be a good wife, a good mother, and a good sister in the church. This is the desire of my heart. आमीन। प्रेज़ गॉड।